जय हिंद दोस्तों। जीएस क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम जीएस के कुल 10-20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके उत्तर के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर के जानते हैं कि वह 20 प्रश्न कौन कौन से हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और आप सभी लगातार बने रहिए और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में करने में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं करिए। हमने पहला प्रश्न दिया है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो सहारा अफ्रीका जो हिस्सा अफ्रीका है के हिस्से में स्थित है सहारा। दूसरे की प्रश्न को बढ़ेंगे, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को जो है भूकंप मूल या हाइपो सेंटर कहते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो फसलों का आवर्तन जो है मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है? तो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र जो है वो मरुस्थल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं, कौन सा है? अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं और नेशनल पार्क है जिसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को जो है जल संवर्धन कहा जाता है, जिसमें कृषि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है वह देश ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वहाँ पर ऊन का ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर से बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है, वह घटना क्या कहलाती है? और हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हिमनद अधिकतर दक्षिणी ध्रुव में हमारे पाए जाते हैं, जो जैसे हम समझ सकते हैं कि उसमें नदी में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा प्रदूषण फैलने का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह स्रोत वाहित मल और कचरा है, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का क्वथनांक उच्च तुगनता पर किस कारण से घट जाता है? तो जल का क्वथनांक जो है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो प्रकृति द्वारा जो हमारा सशक्त बल जो प्रदान किया गया है वह नाभिकीय बल है, सबसे सशक्त बल माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग जो सबसे पहले मापा था उस वैज्ञानिक का नाम रोमर था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश का वैसे किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? वो लेजर कहलाती है, जिसे लेजर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? जो सबसे कम पारगम्य शक्ति वाली किरण जो है वो कौन है? तो वह किरण अल्फा किरण है। नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त वायुमंडल जो है वह वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है, जिसमें रेडियो तरंगों का संचरण अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट वो देखेंगे कि पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण कौन सा है? तो बहुत सारे उपकरण है जो अलग अलग चीज़ को मापते हैं। तो पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है उसका नाम है एनीमोमीटर, जो पवन की गति को अच्छी तरह से माप लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है वह केशिका क्रिया के द्वारा उस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो पहिए में आपने देखा होगा कि बॉल बेयरिंग का जो काम है वो क्या होता है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है, जिसका कारण हमारे पहिए चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया जो कहलाती है वो संयोजन कहलाती है। चलिए आज का सबसे अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न हम देखेंगे कि वह प्रश्न कौन सा है और कितना महत्वपूर्ण है। तो 20वां प्रश्न है, हृदय स्पंद के दौरान
वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? देखिए बहुत सारे उपकरण सामने बताया कि अलग अलग चीज़ प्रकार के मापने वाले उपकरण है। तो हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम जो है वह नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यह इस तरह के जो है वह आपके हृदय से संबंधित होते हैं। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाजवाब प्रश्न के बीच लाएंगे। तो आप सभी लगातार इसी तरह बने रहिए और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।